बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाली विकासखंड बिरसा का मामला संज्ञान में आया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा प्राचार्य श्रीमती रमा कनेरी द्वारा आदिवासी उच्च शिक्षक श्रीमती अंबुजा मरकाम के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर उन्हें मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जांच कर न्याय दिलाने की मांग की गई है। साथ ही श्रीमती अंबुजा मरकाम द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग, विभागीय उच्च अधिकारियों से लेकर सामाजिक संगठनों से भी इस भेदभावपूर्ण व्यवहार हेतु पत्र व्यवहार किया है और कार्यवाही की मांग की है। और उन्होंने जानकारी दी कि जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है किसी और शिक्षिका के साथ ना हो। और मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बिरसा का सदस्य हूँ। जैसे कि आपको संज्ञान में आया कि अंबुजा मरकाम मैडम का हमें लेटर प्राप्त हुआ था और उन्होंने जो शिकायत की है उसकी संज्ञान हमने जानकारी लिया और उसका लेटर हमने एसी कार्यालय, जनजाति विभाग भोपाल, जबलपुर, कमिश्नर, बालाघाट कलेक्टर एवं एसी को भी हमने दिया। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि संबंधित मैडम के द्वारा स्कूल से वीडियोग्राफिंग किया गया है और वीडियोग्राफिंग करते हुए घर तक के जो गुलजारी कुसरे नाम का जो चपरासी है उनके द्वारा वीडियोग्राफिंग की गई है, जो कि एक जघन्य अपराध है। किसी भी महिला का घर में अचानक वीडियो बनाना ये गलत बात है और ऊपर से पेशे से वो एक शिक्षिका है। बात आती है रिलीविंग लेटर की। रिलीविंग लेटर छुट्टी के उपरांत भी दिया जा सकता है, वो जाकर के ले सकते हैं स्वयं, लेकिन इस प्रकार से तात्कालिक करना एक कहीं ना कहीं एक संदेह का कारण बनता है। और जिस प्रकार से जो कनेरी मैडम है उनके द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है आदिवासियों के साथ में, इस प्रकार से हमें सूचना दी गई और हमने 1 माह हो चुका है इस सभी जगह जो लेटर जारी किया है, लेकिन इसके द्वारा विभाग के द्वारा अभी तक की कोई भी प्रतिक्रिया हमें दिखाई नहीं दी। इस कारण आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आपकी मांगे अगर क्या है कुछ आगे इसमें? हमारी मांग ये है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो संबंधित मैडम है प्राचार्य एवं जो गुलजारी कुसरे उनके द्वारा जो अपराध किया गया है, वीडियो बनाया गया है, उसके ऊपर न्यायिक जांच बैठा ली जाए और उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए और उसे दंड दिया जाए। और जैसे बात आती है ट्रांसफ़र की, वो तो ट्रांसफ़र उनका अपना स्थान वो लेंगे, लेकिन जो न्यायिक जांच होना चाहिए आदिवासियों के प्रति जो इनके मन में जो घोर अन्याय जो है वो शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। यदि शासन के द्वारा कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद एवं सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा। मेरा नाम श्रीमती अंबुजा मरकाम, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा में पदस्थ हूँ। मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ है तत्काल 19/10/2022 को। 19/10/2022 को मेरा ट्रांसफ़र जैसे ही ऑर्डर आया, हमारी संस्था प्रमुख मुझे 2 घंटे के अंदर 19 तारीख को क्या नाम है आपकी संस्था प्रमुख का? श्रीमती रमा कनेरी जी। मैं उसके पहले मैं छुट्टी में थी। 18 तारीख को मैंने आवेदन लगाया था 19, 20, 21 की। तो छुट्टी में होने के बावजूद भी उसने प्यून के द्वारा मेरे घर में ट्रांसफ़र ऑर्डर लेकर भिजवाई। वो भी वीडियो बनाते हुए स्कूल के गेट से मेरे घर तक के और घर के अंदर भी वीडियो बनाया उसने श्री गुलजारी कुसरे के द्वारा जी। फिर हमारी बहुत ऐसी बातें हुई। फिर मैंने कहा अभी मैं छुट्टी में हूँ, 3 दिन की छुट्टी में हूँ, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है मैं खुद ही आकर ट्रांसफ़र ऑर्डर ले लूँगी। मैंने रिलीविंग ऑर्डर लेने से मना नहीं किया है, ऐसा मैंने उनसे कहा। 2-4 बातें भी हुई उसके साथ मेरी। फिर मैंने उसकी मोबाइल छीन लिया। मोबाइल इसलिए छीना कि मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बन रहा है, कुछ हल्का सा आवाज़ आई मोबाइल से। मैंने वीडियो छीन लिया, उसकी फ़ोटो भी ले लिया मैंने और उसको मैंने भेज दिया। मैंने इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने इसकी शिकायत सभी मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनको मैंने दे दिया है। तत्काल FIR नहीं किया क्योंकि इसके पहले ये विभागीय था, स्कूल से था, स्कूल से संबंध था, इसलिए मैंने अधिकारियों को मैंने इसकी सूचना दे दिया है। सभी जगह दे दिया है, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट। क्या चाहते हैं आप इस पर? सर, मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो भी है रमा कनेरे मैडम जो मेरे साथ करती है। सरकारी कर्मचारी तो आपका ट्रांसफर तो संभव है। हाँ, सरकारी कर्मचारी होगा ही, वो तो होगा, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। हाँ, ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन नियमानुसार होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए, अपमान के साथ नहीं। ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हुए नहीं, फर्जी लेटर देते हुए नहीं। उसने एलपीसी फर्जी लेटर जारी किया है। जब उन्होंने ऑर्डर भेजा मुझे, तो ट्रांसफ़र की जो ऑर्डर है वो होनी चाहिए थी। व्हाट्सएप से देखकर उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र जारी किया है ना। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे मैं हूँ, ट्रांसफ़र में जाना ही पड़ता है और मैं भी जाऊँगी और जाती भी, लेकिन सम्मान के साथ जाती, मैं अपमान के साथ नहीं। मुझे अपमानित किया गया है वीडियो बना करके, फर्जी लेटर दे करके, तो मैं कैसे चली जाऊँगी। उसके बाद मैंने 21 तारीख को, मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैं बालाघाट गई मेसी कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया। मैंने पावती दिया, पावती ले करके मैं पुनः संस्था में आई हूँ रमा कनेरे के पास। रमा कनेरे इनकार कर दी लेने से, ऑर्डर लेने से इनकार कर दी उसने। मैं नहीं लूँगी, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं चली गई। क्या सुनने मिल रहा है आपको स्कूल में भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है? हाँ सर, इसके बाद मैंने 2 बार और स्कूल गई हूँ, 10 और 11 तारीख को। बोलते तुम स्कूल से चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, घुसोगे नहीं, बैठोगे नहीं। तो सर मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ, मैंने इतने दिनों तक संस्था में काम किया है, 2-2, 3-3 जगह मैंने काम किया है। इतनी मैं सीनियर टीचर हूँ, 98 की नियुक्ति है मेरी, तो क्या मुझे स्कूल से इस तरह भगाया जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार सिर्फ आपके साथ ही किया जाता है कि नहीं, अन्य टीचरों, खैर ये तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार की है, लेकिन उनका जो व्यवहार है अन्य टीचरों के साथ भी, जो उनकी बोलने की जो टोन होती है वो वैसा ही रहता है, वो परेशान करती है। किसी और ने उनकी कभी शिकायत किया नहीं किया? अब ये और लोगों ने तो शिकायत नहीं किया है, शिकायत मेरी तरफ से है, और शिकायत वो करने नहीं देती है। क्योंकि वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका कहना है कि मैं सबको जीत लेती हूँ, अधिकारी मेरे मुट्ठी में है, जनप्रतिनिधि मेरे मुट्ठी में है ना, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं बालाघाट ज़िले में प्रसिद्ध हूँ, मुझे हर कोई जानता है रमा कनेरे के नाम से। मैं रमा कनेरे, मुझे पूरा बालाघाट ज़िला जानता है, ऐसा उनका कहना। और ये सही बात है, ये ओपन भी बोलती है ऐसा कि मुझे पूरा बालाघाट ज़िला जानता है, और मेरे जैसा प्रिंसिपल कोई नहीं है इस एरिया में। ये क्या बताएंगे आदिवासी लोग यहाँ के। तो ये आदिवासी शब्द सर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आदिवासी हैं, जल जंगल ज़मीन हमारा है, और हमारे ही क्षेत्र में आ करके हमें रौब दिखाएगी तुम स्कूल से भाग जाओ, तो ये गलत है सर। ये आदिवासी शब्द जिस तरीके से वो बोलती हैं वो अपमानित लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे अपमानित लगता है सर, और इसी का मैं जवाब देती हूँ। भविष्य में क्या अगर आपको शिकायत करनी पड़ेगी FIR तो उसमें जाएंगे? सर अगर ऐसी स्थिति बनती है, यदि मेरी कार्रवाई नहीं होती है ढंग से, तो मैं करूँगी सर, और आगे बढ़ूँगी। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आदिवासी हूँ तो मैं अपने अधिकार को भूल जाऊँ, ऐसा तो नहीं है। मैं बिल्कुल लड़ूँगी, भले ही मैं नौकरी से बैठ जाऊँ, क्योंकि उनका ये मत है कि आदिवासी लोग कुछ नहीं कर सकते। आदिवासी लोग ऐसा, आदिवासी लोग वैसा, खाना नहीं जानते, रहना नहीं जानते, पढ़ाना नहीं जानते, क्या बताएंगे ये आदिवासी नेता क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे। इनको हम ऐसे ही खरीद लेते हैं। ये इधर के आदिवासी ही वैसे, हम इंदौर के रहने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। हम कैसे चुप रहेंगे सर, हम पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, समझते हैं। इतने साल से हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, मैं अच्छा रिजल्ट दे रही हूँ, तो मैं 2 शब्द तो बोल सकती हूँ संस्था प्राचार्य, क्योंकि मैडम ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मैं बोल सकती हूँ। तो वही शब्द उन्हें पसंद नहीं है, मतलब वो मुझे जैसा कहलवाना चाह रही है, मुझे वैसा ही कहना पड़ेगा, तब मुझे वो अच्छा कहेंगे। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद तहसील बिरसा का सचिव हूँ। जैसा कि विगत 19 तारीख को जो है पीड़ित जो शिक्षिका है श्रीमती अंबुजा मरकाम, उनके द्वारा आवेदन लगाया गया। हमारे परिषद आदिवासी समाज की जो परिषद जो संगठन है, उस आवेदन को हमको गंभीरता से अध्ययन किया गया, और उसमें वास्तविक में जो उनके साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और उस अन्याय के लिए समाज ने जो है अपने लेटर पैड में जो है AC को जो है पत्र लिखा है, और तत्काल जो है जो संबंधित जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसको निलंबन किया जाए, सस्पेंड किया जाए,
और उसको उसके बाद और दंडिक कार्यवाही किया जाए। ये जो है समाज के द्वारा मांग किया गया है। और प्रचार को भी निलंबन किया जाए, क्योंकि प्रचार जो है इस क्षेत्र में रह रही है आदिवासी समाज को गाली बक रही है, ऐसा उल्लेख है उनके सारे इसमें आवेदन में। तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और 20 साल से वहाँ पदस्थ है, सोचने की बात है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक ही आदमी को 20 वर्ष तक रखेंगे तो अन्याय करेगी। कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे भारत के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे कहीं भी हो, एक स्थान पे 3 जगह रखने का है, 3 साल रखने का है। लेकिन जब 20 साल तक वहाँ पदस्थ रखा गया। दूसरी बात जो है, जो कार्य आर्डर है, स्थानांतरण आर्डर, उनके पत्र को हमने गंभीरता से अध्ययन किया तो आज तक जो है कार्य आर्डर और स्थानांतरण आर्डर नहीं दिया गया। डाक से भिजाया गया, उनके आवेदन से हमको उल्लेख जानकारी है कि डाक से भिजाया गया है। तो डाक में जो है स्थानांतरण आर्डर और जो कार्य आर्डर है ही नहीं, LPC मिला है। अब कितना बड़ा गुमराह हो, उच्च अधिकारियों को गुमराह करती है प्रिंसिपल के द्वारा, श्रीमती रमा कन्या के द्वारा, कि मैं रिलीविंग आर्डर दे दी हूँ, कार्य आर्डर दे दी हूँ, आप ज्वाइन नहीं कर रही है, गुमराह कर रही है। तो वो किस पत्र के आधार पर ज्वाइन करेगी बताइए? आप नहीं कर सकती ना ज्वाइन, कार्य आर्डर ही नहीं है। कल को अगर वो ज्वाइन कर लेती है तो आप किसके आदेश से आप ज्वाइन किए, ये बात आएगी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल को निलंबन किया जाए तत्काल, क्योंकि उन्हें अक्टूबर, देखो गवर्नमेंट का आदेश था अक्टूबर माह में जो है दीपावली के पहले पेमेंट देने का, वो पेमेंट नहीं दिया गया। आनन फानन में LPC जारी की, LPC जारी करने का DDO को रहता है पावर। आहरण एवं सवितरण अधिकारी वो हो सकती है, सहायक सवितरण अधिकारी हो सकती है, लेकिन LPC जारी करने का पावर नहीं। तो ऐसे अधिकारियों को प्रिंसिपल के चार्ज में है, अपने आप को होशियार बताती है। LPC कौन जारी करेगा, ये ध्यान होना चाहिए उनको किस तरह। हाँ, और देखो उसके जो है व्यक्तिगत स्कूल नहीं है, एक पत्र से हमने ज्ञात हुआ उनका व्यक्तिगत स्कूल नहीं है, उसके पूर्वज माता पिता का भी स्कूल नहीं है। पूरे जो सार्वजनिक स्कूल है, पूरे समाज का स्कूल है, पूरे देश का स्कूल है, वहाँ घुसने से मना